आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट है ग्रीन हाउस ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसमें आते हैं लीन टू टाइप, इवन स्पैन टाइप, अनइवन स्पैन टाइप, रिच एंड फरो टाइप, सॉ टूथ टाइप, क्वेंसेट टाइप। दूसरा आता है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन यूटिलिटी। तो यूटिलिटी के आधार पर ग्रीन हाउस दो टाइप के होते हैं। पहला है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग, दूसरा है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर ग्रीन हाउस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, दूसरा है पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और तीसरा है ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के आधार पर ग्रीन हाउस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ग्लास ग्रीन हाउस, दूसरा है प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस, तीसरा है रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। लास्ट आता है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर ग्रीन हाउस तीन प्रकार के होते हैं। हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस, मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस और लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। फर्स्ट इज लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इज प्लेस्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर वन और मोर ऑफ इट्स साइड्स। लीन टू टाइप प्रकार के ग्रीन हाउस बनाने में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जो पहले से मौजूद बिल्डिंग के एक या एक से ज़्यादा साइड्स का उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर शुड फेस्ड साउथ साइड, बेस्ट डायरेक्शन फॉर एडिक्वेट सन एक्सपोजर। ऐसे ग्रीन हाउस का फेस साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिल पाए। रूफ इज एक्सटेंडेड विथ कवरिंग मटेरियल एंड द एक्सपोज्ड एरिया इज कवर्ड प्रॉपरली। बिल्डिंग की छत को ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल के साथ बढ़ा के ग्रीन हाउस एरिया को ढका जाता है। लिमिटेड टू सिंगल और डबल रो प्लांट बेंचेस विड्थ ऑफ 7 to 12 feet, बट इट कैन बी as long as the building it is attached to। ग्रीन हाउस में बेंचेस बनाए जाते हैं जिसमें पौधे रखे जाते हैं। तो जो सिंगल प्लांट बेंच होता है उसकी चौड़ाई 7 से 12 फीट होती है। ये उस बिल्डिंग जितना लंबा हो सकता है जिससे यह जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं लीन टू टाइप ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस, इसके क्या लाभ हैं। पहला है लीस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा महंगा स्ट्रक्चर नहीं होता है। दूसरा है क्लोज टू अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। इस प्रकार का ग्रीन हाउस क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग से जुड़ा होता है, इसीलिए जो भी अवेलेबल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट होता है उसके समीप होता है। नेक्स्ट है बेस्ट यूज़ ऑफ सनलाइट। इस ग्रीन हाउस में सनलाइट का बहुत अच्छा उपयोग होता है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ रूफ सपोर्ट्स मिनिमाइजेज। छत जो रूफ होती है उसके सपोर्ट की आवश्यकता कम हो जाती है। अब देखते हैं लीन टू टाइप ग्रीन हाउस के डिसएडवांटेजेस, इसकी क्या हानियां होती हैं। पहला है लिमिटेड स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर नियंत्रण है वो सीमित होता है। दूसरा है सपोर्टिंग वॉल हाइट लिमिट द पोटेंशियल साइज ऑफ द डिज़ाइन। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है उसकी दीवार की ऊंचाई ग्रीन हाउस के आकार को सीमित करती है। तीसरा है डिफ़िकल्टी इन टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि जिस दीवार पर ग्रीन हाउस बनाया गया है वो सूर्य की गर्मी एकत्र कर सकता है, जबकि ग्रीन हाउस का ट्रांसलूसेंट कवर, पारभासी जो कवर होता है वो तेज़ी से गर्मी लूज़ कर सकता है, जिस वजह से तापमान नियंत्रण में डिफ़िकल्टी आती है। सेकेंड है इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस। फुल साइज स्ट्रक्चर्ड ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन लेवल ग्राउंड। इस प्रकार का ग्रीन हाउस पूर्ण आकार की संरचना वाला होता है जिसे समतल जमीन में बनाया जाता है। इन दिस टू रूफ स्लोप्स आर ऑफ इक्वल पिच एंड विड्थ। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में दो छत के ढलान का पिच और चौड़ाई समान होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। This design used for the small size greenhouse and attached to a house at one gable end। इसे छोटे आकार के ग्रीन हाउस के लिए उपयोग किया जाता है जो कि एक सिरे पर घर से जुड़ा होता है। This type of greenhouse is limited to 2 or 3 rows of plant benches। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में 2 या 3 रो प्लांट बेंच के आ सकते हैं। Several single and multiple span types are used in various parts of India। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में सिंगल इवन स्पैन टाइप और मल्टीपल इवन स्पैन टाइप का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। फॉर सिंगल स्पैन टाइप द स्पैन वेरीज फ्रॉम 5 to 9 मीटर, लेंथ इज अराउंड 24 मीटर एंड द हाइट वेरीज फ्रॉम 2.5 to 4.3 मीटर।
सिंगल इवन स्पैन टाइप के ग्रीन हाउस में जो स्पैन का डिस्टेंस होता है, मतलब दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 5 से 9 मीटर का होता है, लेंथ होता है 24 मीटर और हाइट होती है 2.5 से 4.3 मीटर। अब देखते हैं इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस, लाभ। पहला है ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन। इस आकार का ग्रीन हाउस बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है अपने डिज़ाइन में, जिसकी वजह से नीड और रिक्वायरमेंट के आधार पर हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। Second is better shape as compared to lean-to type for air circulation to maintain uniform temperature during winter heating season. इस प्रकार के ग्रीन हाउस का आकार बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लीन टू टाइप ग्रीन हाउस फॉर एयर सर्कुलेशन, जिससे कि सर्दी के ताप मौसम में समान तापमान बना रहता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि। पहला है प्राइस इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ लीन टू टाइप। लीन टू टाइप की लागत की तुलना में कीमत अधिक होता है। नेसेसिटी ऑफ हीटिंग सिस्टम अनलेस स्ट्रक्चर इज़ वेरी क्लोज टू अ हीटेड बिल्डिंग। जब तक संरचना किसी गर्म बिल्डिंग के बहुत करीब ना हो तब तक एक अलग हीटिंग सिस्टम आवश्यक होता है। Even span will cost more to heat because of its size and greater amount of exposed glass area. इसके साइज़ और ज़्यादा ग्लास एरिया एक्सपोज होने के कारण इस प्रकार के ग्रीन हाउस को गर्म करने में अधिक लागत आती है। थर्ड है अनइवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस। रूफ्स ऑफ अनइवन स्पैन आर ऑफ अनइक्वल विड्थ विच मेक द स्ट्रक्चर एडेप्टेबल टू द साइड स्लोप्स ऑफ हिल। इस प्रकार के ग्रीन हाउस का रूफ, जो छत होती है, उसका चौड़ाई समान नहीं होता है, जिसकी वजह से ये संरचना को हिली स्लोप्स के लिए अनुकूल बनाती है। This type of greenhouse is suitable for hilly or undulating terrains. पहाड़ी या उतार चढ़ाव वाले इलाकों के लिए ये उपयुक्त होती है। Seldom used as it is not adaptable for automation. इसका उपयोग रेयरली होता है क्योंकि ये ऑटोमेशन के लिए अनुकूल नहीं होती, मतलब कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि मशीन वगैरह उसके लिए अनुकूल नहीं होती। Fourth है ridge and furrow type greenhouse. In this design, two or more A-frame greenhouse structure are used, which is connected to one another along the length of the eave. इस प्रकार के ग्रीन हाउस में दो या दो से अधिक ए फ्रेम ग्रीन हाउस संरचना का उपयोग किया जाता है, जो कि ईव की लंबाई के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये ईव क्या है, तो ईव सर्व एज फरो और गटर टू कैरी रेन एंड मेल्टेड स्नो अवे। ईव बारिश और पिघली हुई बर्फ़ को दूर ले जाने के लिए खांचा या नाली का काम करता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, लाभ। साइड वॉल इज एलिमिनेटेड बिटवीन द ग्रीन हाउस रिजल्ट्स इन अ स्ट्रक्चर विद सिंगल लार्ज इंटीरियर। इस प्रकार के ग्रीन हाउस के बीच साइड वॉल को हटा दिया जाता है, जिसके कारण एक बड़े इंटीरियर वाली संरचना मिलती है। Large interior space reduces labor, cost of automation, improve personal management as well as reduce fuel consumption. बड़ा इंटीरियर स्पेस लेबर, ऑटोमेशन, लागत को कम करता है, व्यक्तिगत प्रबंधन में सुधार करता है और साथ ही साथ जो ईंधन फ्यूल कंजप्शन है उसकी खपत को कम करता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। हाई स्नो लोड सिंस द स्नो कैन नॉट स्लाइड ऑफ द रूफ सो डैमेज कुड बी कॉज्ड। जनरली टेम्परेट रीजन्स में इस प्रकार के ग्रीन हाउस की जो रूफ़ होती है, जो छत होता है, वहाँ से स्नो स्लाइड ऑफ नहीं हो पाता, मतलब फिसल नहीं पाता, जिसकी वजह से स्नो वहाँ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है शेडो फ्रॉम ईव या गटर कुड प्रोहिबिट सनलाइट। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में जो ईव, जो कि गटर की तरह काम करता है, उससे प्रॉपर सनलाइट क्रॉप्स को नहीं मिल पाती। कहीं कहीं पे छाया होता है, कहीं कहीं पे धूप होती है, जिसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सनलाइट का हमको देखने को मिलता है। फिफ्थ है सॉटूथ टाइप ग्रीन हाउस। इट इज़ सिमिलर टू रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस एक्सेप्ट देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर नेचुरल वेंटिलेशन। सॉटूथ टाइप ग्रीन हाउस रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस के समान होता है, सिवाय एक चीज़ के, जो कि रिज एंड फरो टाइप में नहीं पाया जाता, वो है नेचुरल वेंटिलेशन, जो कि सॉटूथ टाइप ग्रीन हाउस में पाया जाता है। सॉटूथ वेंट अलाउज अ कंटिन्यूस एयर फ्लो टू रिड्यूस द इनसाइड टेम्परेचर व्हेन ओपन और टू ऑप्टिमाइज द क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ द ग्रोइंग एरिया व्हेन क्लोज्ड। सॉटूथ खुले होने पर अंदर के तापमान को कम करने में मदद करता है और बंद होने पर ग्रोइंग एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को अनुकूलित करने में मदद करता है।
अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या हैं। पहला है 25% ऑफ द टोटल वेंटिलेशन ऑफ द कवर्ड एरियाज प्रोवाइडेड बाय रूफ वेंटिलेशन अलोन इन एडिशन टू द साइड वेंटिलेशन। साइड वेंटिलेशन के अलावा छत का वेंटिलेशन कवर किए गए क्षेत्र के कुल वेंटिलेशन का 25% प्रदान करता है। शेप ऑफ द आर्क्स अलाउ एक्सीलेंट लाइट ट्रांसमिशन। इस प्रकार की ग्रीन हाउस का जो कर्व आर्क आकार है वो सबसे अच्छा प्रकाश संचरण लाइट ट्रांसमिशन में मदद करता है। सिक्स्थ है क्योनसेट ग्रीन हाउस। कवरिंग मटेरियल यूज फॉर दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज पॉलीइथाइलीन। क्योनसेट ग्रीन हाउस का जो कवरिंग मटेरियल है वो पॉलीइथाइलीन से बना होता है। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज़ यूजफुल व्हेन अ स्मॉल आइसोलेटेड कल्चरल एरिया इज़ रिक्वायर्ड। जब एक अलग सांस्कृतिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो ये उपयोगी होता है। इसके एडवांटेजेस लाभ हैं। फर्स्ट, लेस एक्सपेंसिव देन द गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस। गटर से जुड़े ग्रीन हाउस की तुलना में ये कम महंगा होता है। सेकेंड, बेटर अडाप्टेड टू द ऑटोमेशन एंड मूवमेंट ऑफ लेबर। क्योनसेट प्रकार का ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजीज, मशीन और साथ ही साथ लेबर के मूवमेंट के लिए सूटेबल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज़ मोस्ट सूटेबल अंडर इंडियन कंडीशन।